नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न जो हरियाणा का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है एक्टिंग का, जिसको सुपवा के नाम से भी जाना जाता है, और उसका एक और नाम है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक में जो है ये। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। तो एफटीई के अलावा इसके बाद फिर एफटीई के बाद में फिर ये एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर हम एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एडमिशन के लिए। तो वो टोटल चीज़ें आप है ना, इस ये है सुब्बा यूनिवर्सिटी का ये प्रोस्पेक्टस है। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ये आपको उसकी जो वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पे भी आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो यहीं से शुरू करते। देखिए इसका पूरा नाम जो है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक, ठीक है। और ये 2014 के अंडर बना गया था। स्टेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड की गई थी हरियाणा में, रोहतक। तो ये 2022-23 का है। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ही शानदार ये इंस्टीट्यूट है इस तरह का। तो इसमें अगर एडमिशन लेते हो तो ये लगभग एफटीआई से कंपेयर किया जाता है कि ये अच्छा है। एफटीआई के बाद सबसे बेस्ट है इंडिया में, तो यही है वो। और गवर्नमेंट है, इसकी फ़ीस वगैरह टोटल चीज़ हम देखेंगे आगे वीडियो में। ये कंटेंट मैं आपको बता दूं, ये कंटेंट है यहाँ पर। ये देखिए इस पीडीएफ के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और, वीडियो को भाई लाइक कर देना अगर नहीं किया है अभी तक तो। और उसके अलावा वीडियो के बीच बीच में अगर ऐड आते हैं ना तो उनको स्किप मत करना, उनको ज़रूर देखना, क्योंकि उसी से हमारी अर्निंग होती है। तो ऐड स्किप मत करना प्लीज़। तो यहाँ पर ये कंटेंट में हम देखेंगे। देखिए वाइस चांसलर का मैसेज, विजन एंड मिशन अबाउट द यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम ओवरव्यू, फाउंडेशन प्रोग्राम, फैकल्टी ऑफ डिजाइन और फैकल्टी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, फैकल्टी ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, प्रोग्राम इनटेक फॉर यूजी एंड पीजी, एलिजिबिलिटी एंड इनटेक फॉर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये भी हम इसमें देखेंगे। उसके अलावा ये जो जितने भी यहाँ पर ये टॉपिक दिए हैं, जैसे कि फ़ीस स्ट्रक्चर इसका क्या है, और इसकी सेशन की फ़ीस क्या होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन, एडमिशन शेड्यूल, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें देखेंगे। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म, इसका टोटल यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए ये जो वाइस चांसलर है ये वही है श्री गजेंद्र चौहान, जो कि एफटीआई के बने थे। ये तो इन पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 2013-14 ऐसा कुछ हुई थी। बाकी ये गजेंद्र चौहान को एफटीआई का भी बनाया गया था। बाकी एफटीआई से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारे इम्पोर्टेंट हमारे काम के नहीं लिए नहीं है, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा। ये विज़न भी हमारे काम का नहीं है, तो ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं हम यहाँ पर। देखिए अबाउट द यूनिवर्सिटी, तो ये भी हमारे काम का इतना नहीं है, लेकिन अगर कोई जब एडमिशन होता है तो उसके बाद अगर इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा देख लेना, इसमें पढ़ के जाना है तो थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन ये आप पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो प्रोग्राम्स ओवरव्यू यहाँ पर देखते हैं। तो प्रोग्राम ओवरव्यू यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा काम का। फाउंडेशन प्रोग्राम ये भी आप पढ़ सकते हो यहाँ से, वीडियो को पॉज करके। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन, तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फैशन डिज़ाइन, बैचलर ऑफ डिज़ाइन फैशन वाला जो कोर्स है यहाँ पर 25 सीट है और 4 साल का होता है ये, और 8 सेमेस्टर इसमें होते हैं, ठीक है। ये किसी को अगर फैशन डिज़ाइनिंग में अगर इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर ले सकता है एडमिशन इसमें। और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है लगभग जून के समथिंग। ये जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा उसकी वेबसाइट पे जाकर के, उनका नंबर में आपको इसमें ही मिल जाएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ फैशन एंड इस लाइफ स्टाइल डिज़ाइन, ये बैचलर ऑफ डिज़ाइन में आता है। तो इसमें 20 सीट है, 20 सीट है, 4 साल का एक कोर्स है और 8 सेमेस्टर इसके होते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो। प्रोडक्ट डिज़ाइन, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, ये भी आप कर सकते हो, ये एक कोर्स है। उसके अलावा फिर एक कोर्स इसमें टेक्सटाइल डिज़ाइन का है। और फिर बेसिक पैटर्न मेकिंग एंड स्विंग टेक्निक जो होती है उसका 20 सीट है इसकी। और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एड डिज़ाइनिंग एड टेक्सटाइल फैशन और लाइफ स्टाइल डिज़ाइन, ये भी कोर्स है इसमें। फिर मास्टर ऑफ डिज़ाइन है। और उसके अलावा ये पीजी कोर्सेस है डिज़ाइन के। तो चलते हैं आगे, इसमें और कौन कौन से कोर्सेस हैं वो पूरी देखते हैं हम क्या क्या है। फैकल्टी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न,
यहाँ पर देखते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्शन ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्शन में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इसकी 15 सीट है, 4 साल का यह कोर्स होता है और 8 सेमेस्टर होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए आगे फिर इसमें दिया हुआ है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फिल्म एप्रिसिएशन स्क्रीन स्टूडियोज़, तो ये 20 सीट है इसकी और एक ही सेमेस्टर होता है इसमें। और उसके अलावा फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमाटोग्राफी यहाँ पर दिया हुआ है, तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ये 15 सीट इसकी है और 4 साल का ये कोर्स है, 8 सेमेस्टर इसके होते हैं। और एडिटिंग का कोर्स है इसमें, देखिए 15 सीट है, 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर है। उसके बाद फिर ये तो वो मतलब उसमें एजुकेशनल वीडियो प्रोडक्शन के लिए वो है। बाकी ये फोर्थ वाला जो है आइडियोग्राफी, जो साउंड एंड डिज़ाइन जो भी बोल सकते हैं, जो एफटीए में जो है ना आइडियो एंड साउंड डिज़ाइन वाला, तो ये है यहाँ पर, ये फोर्थ नंबर पे, इसमें भी 15 सीट है, 4 साल का ये कोर्स है। तो ये इसमें भी आप एडमिशन जिसमें आपको इंटरेस्ट है। एक ये साउंड डिज़ाइन वाला ये एक अलग कोर्स है, फिल्म्स एंड म्यूज़िक के लिए 20 सीट है इसमें, 2 सेमेस्टर होते हैं इसमें। और फिर एक सिनेमा म्यूज़िक के लिए है एक कोर्स। उसके अलावा फिर ये फिल्म एंड ये पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, साउंड पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। और फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्टिंग, ये एक्टिंग का सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चे एक्टिंग में ही अप्लाई करते हैं तो इसको देख लेते हैं। ये एक्टिंग बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में ये एक्टिंग, ये 15 सीट है इसकी, 4 साल का ये कोर्स है। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। फिर उसके बाद फिर मास कम्युनिकेशन का कोर्स है। और उसके बाद फिर स्क्रिप्ट टू स्क्रीनिंग, ये इसकी 20 सीट है, लगभग 20-25 सीट, किसी में 15 सीट, ऐसी करके यहाँ पर ये सीटें हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं करियर प्रोस्पेक्टस फॉर यूजी पीजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखते हैं आगे और क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। फैकल्टी ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में देखिए ये आर्किटेक्चर के ये कोर्सेस है 5 साल का। उसके बाद फिर एक ये पोस्ट डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इंटीरियर डिज़ाइन, तो ये कोर्सेस यहाँ पर है। आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर का कोर्स है। उसके बाद फिर अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का यहाँ पर कोर्स है। उसके बाद फिर चलते हैं थोड़ा सा नीचे, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट और विजुअल आर्ट, इसमें 25 सीट है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्कल्पचर का है, पेंटिंग का इसमें है, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया का यहाँ पर ये कोर्स है, इसमें 20 सीट है, 4 साल का ये कोर्स होता है। तो ये आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर पढ़िए बिल्कुल और डिटेल में इसको। डिप्लोमा इन प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर 20 सीट है, 2 सेमेस्टर इसके होते हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफ्स, उसके बाद फिर विजुअल आर्ट्स का यहाँ पर एक कोर्स है पीजी डिपार्टमेंट में, ये विजुअल आर्ट, मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट। और उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखते हैं व्हाट इज स्पेशल अबाउट द सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स, जो उसका कोर्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल लर्निंग और भी बहुत सारी, बहुत ही एफटीई के अलावा अगर किसी ने लेना है तो वो सबसे बेस्ट है ये वाला। और उसके बाद फिर यहाँ पर है एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम्स। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर बैचलर प्रोग्राम्स एक्सपेक्ट, ये आर्किटेक्चर प्रोग्राम के लिए देखिए 12वीं पास होना चाहिए और हरियाणा बोर्ड से यहाँ पर है। और उसके बाद में फिर अपीयर फॉर मेंशनड एग्ज़ाम, यहाँ पूरा इंडिया से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो एससी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा आर रिक्वायर्ड प्रोसेस मिनिमम 47% के लगभग इसमें होना चाहिए आपका मार्क्स इसमें 12th में। और बाकी सबके लिए 50 है सीनियर सेकेंडरी। और एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मेरिट क्राइटेरिया, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो। बाकी इसमें कोई इतना वो नहीं है, सबका होता ही है ये तो। और उसके बाद फिर फॉर एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम्स, ये देखिए ये मास्टर ऑफ आर्ट मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर ये 50-50%, तो ये इतना इम्पोर्टेंट, ये तो सबका होता ही है, वो तो थोड़ा थोड़ा उसमें है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर आप थोड़ा, अगर आपको और भी डिटेल में देखना है तो। हम चलते हैं अभी आगे। तो यहाँ पर देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ये देखिए यहाँ पर ये डिपार्टमेंट फैकल्टी इनटेक, देखिए डायरेक्शन का होता है और सिनेमाटोग्राफी एंड एडिटिंग
ऑडियोग्राफी, एक्टिंग, और उसके बाद फिर ये और भी है विजुअल आर्ट्स में, डिज़ाइन में। तो ये हमारे मतलब जो एक्टिंग से या जो फिल्म मेकिंग से नहीं लेना चाहते वो उनके लिए ये काम का नहीं है। तो बाकी ये चार ही है, 1 2 3 4 5 5 कोर्सेस इसमें हमारे काम के हैं। तो चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। यहाँ पर ये देखिए फिल्म एंड टेलीविज़न से रिलेटेड एक है मास कम्युनिकेशन वाला, तो उसकी हम डिटेल देखते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा प्रोग्राम्स, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ये स्क्रिप्ट स्क्रीनिंग मास कम्युनिकेशन के लिए, आइडियोग्राफी के लिए 10th+12th एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर ये है लगभग 12th पास इसमें मांगते हैं, तो 12th तो सभी लगभग। और उसके बाद फिर ये देखिए एडिटिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है, यहाँ पर ये देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे एडिटिंग में अगर एडमिशन लेना है तो अगर आप तो फिर आपको ग्रेजुएशन का होना कंप्लीट ज़रूरी है, मतलब कंप्लीट होना आपका ज़रूरी है। बाकी 12th पास डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, इसके लिए 12th पास चल जाएगा। बाकी एडिटिंग के लिए जो ये है सर्टिफिकेट इन एजुकेशनल वीडियो प्रोडक्शन एडिटिंग वाला जो है, इसमें डिपार्टमेंट एडिटिंग में होता है ये एडिटिंग में, ठीक है। और ये यहाँ से ये सुपर ये थोड़े फ़ोटो वगैरह दिए गए हैं कि इस तरह से ये होता है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये गजेंद्र चौहान इसके जो चेयरमैन है क्या है। तो ये एडमिशन प्रोसेस देखिए, हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम्स। देखिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी जो वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर ये देखिए उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ये वेबसाइट है www.plcsupva.ac.in। तो ये वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, वहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अप्लाई करने की जो डेट है वो अभी आई नहीं है, तो आएगी तो मैं बता दूंगा आपको। मेरे चैनल को फॉलो करते रहना। तो मैं सभी जितने भी जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में एक्टिंग के इंस्टीट्यूट, डायरेक्शन के, तो सभी की मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और उसके अलावा फिर यहाँ पर देखिए यूजी पीजी कोर्सेज़ के लिए कैटेगरी वाइज 150 रुपये, 600 रुपये ऐसी कोई फ़ीस होगी। तो जो भी यहाँ पर या शायद चेंज भी हो सकती है, हर साल चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये इतनी है। बाकी यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर होता है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये कौन कौन सा इसमें क्या क्या कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन माई सबमिटेड अलोंग विथ फीस ऑनलाइन। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम का तो कहीं दिया नहीं है कि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। देखते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई फॉर चेंज ऑफ कोर्स विद इन आउटसाइड द फैकल्टी। इसमें देखते हैं अगर इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिया होगा तो यहाँ ऊपर एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिया है क्या, कहीं लिखा डाउनलोड द यूनिवर्सिटी प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम का तो नहीं दिया है कि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है इसमें। बाकी इसमें देखते हैं अभी क्या क्या इसमें कंडीशन कुछ रहती है। एंट्रेंस आपको दिखे तो मुझे बताना पूरा पढ़ के, बाकी ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी देख रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर, हाँ ये यहाँ पर दिया हुआ ये स्ट्रक्चर ऑफ एंट्रेंस एग्जाम एंड क्रिएटिव स्किल टेस्ट 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ये होता है। तो ये देखिए ये कब हुआ था, ये हुआ था 4 तारीख 7वां महीना और 2022 में हुआ था, मतलब 7 जुलाई को हुआ था ये। और फिर 4 जुलाई से 6 जुलाई तक ये हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये यूनिवर्सिटी कैंपस फ्रॉम 9 AM, मतलब सुबह 9 बजे से हुआ था ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में। 100 मार्क्स का ये जो है पेपर होता है और 2 घंटे का इसका टाइम होता है, 9 से लगभग 11 बजे तक। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है देखिए, जनरल इंग्लिश पूछते हैं, जनरल अवेयरनेस पूछते हैं, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग जो तर्क शक्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्रिएटिव एप्टीट्यूड 25-25 नंबर के 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। और ये मल्टीपल चूज़ क्वेश्चंस होते हैं MCQ टाइप में, 100 पूरे के पूरे क्वेश्चन। तो ये इसका प्रोसेस है पूरा का पूरा, आप अच्छे से देख सकते हो। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये पूरा प्रोसेस है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके आगे हम चलते हैं अब आगे। तो इसकी तैयारी भी मैं करवाता हूँ, जो FTA का है वही लगभग इसमें पूछते होंगे। इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें जनरल इंग्लिश भी पूछते हैं, उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस पूछते हैं, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग पूछते हैं, क्रिएटिव एप्टीट्यूड पूछते हैं। बाकी फिल्म एंड टेलीविज़न उससे रिलेटेड कोई पूछते ही नहीं है। बाकी FTA का एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग है। तो क्रिएटिव स्किल टेस्ट यहाँ पर जो होता है
वो यहाँ पर ये देखिए क्रिएटिव स्किल टेस्ट, ये भी 100 मार्क्स का होता है। और ये फैकल्टी और डिपार्टमेंट वाइज होता है। फैकल्टी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न ये एक्टिंग के लिए ये वाला होता है, वो उनके लिए था, ये एक्टिंग के लिए होता है। तो ये इसको देखते हैं एक्टिंग के लिए। देखिए यहाँ पर स्पीच मोनोलॉग एक्टिंग के लिए रिदम, वो इसके टेस्ट करते हैं स्पीच मोनोलॉग रिदम एंड मूवमेंट, ग्रुप डिस्कशन कम्युनिकेशन। तो ये देखिए डिफरेंट स्लॉट्स में होता है, ये अलग अलग स्लॉट्स में, सबका एक साथ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल आपको दी हुई है। और रिदम ग्रुप डिस्कशन ये आपको जो सेकंड, ये जो सेकंड स्किल टेस्ट होता है, ये फर्स्ट वाला तो सबके लिए ये कंपलसरी है। फिर इसके बाद फिर जो दूसरा होता है ना, वो ये होता है क्रिएटिव। सॉरी मैंने उधर गलत बता दिया कि ये इसके लिए उसके लिए, तो ये यहाँ पर ये इनके लिए होता है, यहाँ पर लिखा है ये बी वाला क्रिएटिव स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर स्पीच मोनोलॉग रिदम एंड मूवमेंट ग्रुप डिस्कशन कम्युनिकेशन स्किल्स क्रिएटिव राइटिंग, इसमें विजुअल मैंने ये डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग ऑडियोग्राफी के लिए ये चीज़ें दी हुई है यहाँ पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से एक्सप्लेन या फिर समझ लीजिए। बाकी मेरे से जितना आया मैंने बता दिया। और इसमें और भी मैं कुछ डाउट अगर आपको होता है तो मैं कमेंट आप कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स होता है इसमें। तो ये सबके लिए अलग अलग कंडीशन दी गई है कि फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव ड्राइंग कंपोजिशन ग्रुप डिस्कशन कम्युनिकेशन स्किल। और फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन के लिए ये ऑब्जेक्टिव आपको मतलब कि ये चीज़ें आनी चाहिए या पूछते हैं वो। उसके बाद फिर फिल्म एंड टेलीविज़न के लिए एक्टिंग डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी और ये ऑडियोग्राफी के लिए स्पीच मोनोलॉग रिदम मूवमेंट डिस्कशन। तो ये चीज़ें ये पूछते हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग इसमें कंडीशन दी गई है, सबका अलग अलग होता है ये। तो ये आप ज़रूर अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस पर भाई पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर तैयारी करनी है तो मैं करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो स्टेप फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर ये एडमिशन के लिए कैंडिडेट आईडी पासवर्ड और उसके बाद फिर पर्सनल डिटेल क्वालिफिकेशन डिटेल सिग्नेचर एंड पासपोर्ट साइज़। इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, अगर इसका वीडियो भी चाहिए तो वो भी मुझे बता देना, तो वो भी मैं लेके आ जाऊंगा अगर आपको अप्लाई करना है तो। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, ये मार्कशीट वगैरह ये सारी ये जो इसमें जो डिटेल दी गई है वो पूरी की पूरी आपको फिल करनी पड़ेगी वहाँ पर। फिर मेरिट क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये देखिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 40% और क्रिएटिव स्किल्स में 60% वेटेज होता है इसका। जो मेरिट लिस्ट जो बनती है ना उसमें अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, यहाँ पर ये अलॉटमेंट ऑफ सीट्स कैसे होती है। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है एडमिशन होता है, मतलब किस किस का होता है वो अनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी पूरी ये डिटेल अब हमारे इतनी काम की नहीं है, ये लोकल है इन्फॉर्मेशन। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। देखिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की है ये, यहाँ पर ये देख सकते हो सबकी अलग अलग बताई भी गई है। ट्यूशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस एडमिशन फीस, और उसके बाद फिर एक टोटल एक स्ट्रक्चर बताया है। फिर उसके बाद फॉर प्रोग्राम्स इन फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन फैकल्टी ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर के लिए है यहाँ पर। तो ये सबके लिए अलग अलग फ़ीस है। देखिए 28,500 टोटल फीस है इसकी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की। उसके बाद में फिर ये फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन, इसकी जो टोटल फीस है वो 32,000 रुपये है। तो फीस तो लगभग बहुत कम है, ये FTAI से भी कम फीस है इसकी। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। और फॉर प्रोग्राम्स इन फैकल्टी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न 3rd to 8th सेमेस्टर, तो यहाँ पर ये दी गई है। देखिए टोटल ये इसमें 35,500 रुपये फीस है, सबकी अलग अलग ये टोटल यहाँ पर दी हुई है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। तो ये यहाँ पर ये किसकी फ़ीस है, ये विजुअल आर्ट्स में जो एडमिशन होता है उसकी 20,500 इसकी टोटल फीस है। तो ये सबकी ये सेमेस्टर वाइज होती है। और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम से फर्स्ट सेमेस्टर की यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की जो है ये 24,000 है। फर्स्ट 2 to 4th के लिए यहाँ पर ये 23,000 है। और उसके बाद में फिर ये पूरी आपको ये डिटेल दी हुई है। तो आप इसको अच्छे से, आपको इतनी इंग्लिश तो आती होगी, कोई कोई है हिंदी मीडियम वाले जिनको इंग्लिश नहीं आती तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट मुझे कर सकते हो,
तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल बता दूंगा। डिप्लोमा प्रोग्राम जो कि उसकी फ़ीस है, ये डिप्लोमा स्क्रिप्ट राइटिंग, उसके बाद में फिर जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कोर्स है, फिल्म एंड म्यूज़िक के लिए जो साउंड डिज़ाइन का जो कोर्स होता है, सिनेमा म्यूज़िक के लिए होता है, इंटीरियर डिज़ाइन के लिए, तो उसका अमाउंट यहाँ पर ये पूरी दी हुई है, क्या क्या पूरा टोटल करके अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोग्राम फीस यहाँ पर ये दी हुई है, किसका क्या है। तो भाई बीच में अगर ऐड आते ही होंगे, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो भाई उसको ज़रूर देखना, इसको स्किप मत करना। ऐड अगर ज़्यादा बड़े ऐड होते हैं 5-6 मिनट के तो आप स्किप कर सकते हो, बाकी 30 सेकंड 10 सेकंड के होते हैं तो मत किया करो। और फीस कंसेक्शन टू यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ हरियाणा ओनली, सब सिर्फ हरियाणा के लिए 50% कंसेशन इन ट्यूशन फीस इज़ एप्लीकेबल फॉर। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये डिटेल पूरी, थोड़ी फीस भी कम हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये डिटेल आपको आप देख सकते हो। और फॉर कंसेशन टू सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा स्टूडेंट, तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से। मैं अभी यहाँ से आगे विड्रॉल एंड कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन के लिए भाई आपको सेकंड एडमिशन लिस्ट नोटिफिकेशन, ये तो वैसे करता तो नहीं है, वैसे करता है तो आपको यहाँ पर। और हॉस्टल फीस, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये दी हुई है। उसके बाद फिर सेकंड सेमेस्टर, ये पूरी आपको ये डिटेल, आप हमारे इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन भाई इसको पढ़ना ज़रूर चाहिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बाकी एडमिशन शेड्यूल यहाँ पर देख सकते हो, डेट फॉर एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल बी एज अंडर। तो यहाँ पर जितने भी ये जो अंडर ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम है, इसमें आप ये देख सकते हो कि कब कब इनका जो है एडमिशन होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे जो काम का है खासकर फिल्म एंड टेलीविज़न वाला, तो वो कहाँ गया फिल्म एंड टेलीविज़न वाला। तो यहाँ पर ये आप पूरी देख सकते हो। और जनवरी सेकंड सेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यहाँ पर देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, हरियाणा से जो आते हैं उनके लिए, और उसके बाद फिर जो ऑल इंडिया से जो आते हैं उनके लिए 50% ऑफ द सेंक्शनड इनटेक, ये परसेंटेज होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा चलते हैं थोड़ा नीचे, ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये है ये ऑफिसर्स यहाँ के अभी हाल फिलहाल में, बाकी अभी चेंज हो गया तो कोई वो नहीं, बाकी ये मैंने नया ही डाउनलोड किया है एफ उसकी वेबसाइट से, एफ का नाम आ रहा है मेरा, लेकिन ये सुपर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये देखिए टीचिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन है, यहाँ पर ये पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। फैकल्टी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, ये देखिए अनुराधा मजूमदार, दुष्यंत और केशव कुमार, अजय कुमार, ये लगभग शायद कुछ लोग इसमें FTIE से पढ़े हुए हैं जो वहाँ पर आजकल पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये डायरेक्शन में कौन कौन है, महेश थोकली, दीप्ति खुराना, एडिटिंग में इंद्रनील घोष, ये शायद FTE से पढ़े हुए हैं ये सारे के सारे, इसीलिए इस इंस्टीट्यूट को इतनी तवज्जो दी जाती है। मैंने सुना है कि ये सभी जो टीचर हैं यहाँ पर फिल्म एंड टेलीविज़न डिपार्टमेंट में, वो सभी के सभी जो है वो FTE से पढ़े हुए हैं। ये हरियाणा गवर्नमेंट का जो शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो इस टाइप का बनेगा, तो इसका ये फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पर। तो ये फॉर्मेट इस टाइप का भाई बनवाना हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। ये बैकवर्ड क्लास के लिए है, तो ये यहाँ पर ये देख लेना, ये अगर नहीं बनाए तो इसको बनवाना, तभी आपको जो है छूट मिल पाएगी, नहीं तो फिर आप जनरल में ही आओगे। सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट, ये पूरी यहाँ पर ये डिटेल दी हुई है। तो ये जब हम फॉर्म भरते हैं ना तब मांगते हैं शायद, तो ये पहले से तैयार करवा लेना भाई मेरे हिसाब से। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है किसी के पास जो हरियाणा से है। और यहाँ पर ये देखिए परफॉर्मिंग एड, ये देखते हैं इसमें क्या है। ये एडमिशन फॉर्म होता है, तो एडमिशन फॉर्म में देखिए ये एडमिशन फॉर्म में यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। तो इस पर एक डिटेल वीडियो और मैं बना दूंगा, बाकी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या। और अप्लाइड फॉर एनी अदर प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर 3 कोर्सेस में आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये डिटेल डाल सकते हो। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल, यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका फर्स्ट सेकंड और लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ
बर्थ लिखनी है, बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी, ये आपको तो किसी भी कई फॉर्म डालते हो सब में यही मांगते हैं, तो ये यहाँ पर ही आपको डालना पड़ेगा। और पेरेंट्स की यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद फिर इनकम इनकम डिटेल यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद फिर एकेडमिक एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पर क्या क्या है, तो ये हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, डिप्लोमा, आपने कहीं से कुछ किया है तो उसकी डालनी पड़ेगी। एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आपकी कोई रही है तो उसको भी ज़रूर फिल करें यहाँ पर। तो ये है इसकी ये पूरी यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर आपसे मांगते हैं। लैंग्वेजेस, नाउ आप क्या रीड करते हो, राइट लिखते क्या हो, स्पीक बोलते कौन सी हो, तो यहाँ पर ये आप भर देना यहाँ पर पूरा का पूरा। जब अभी शायद जून में आएगा इसका एग्ज़ाम फॉर्म, जून के लगभग आप चेक करते रहना ना वेबसाइट पे, तो मैं भी अगर आएगा तो मैं भी बताता रहूँगा वैसे। और ये कहाँ पर है, ये देखिए ये यहाँ पर है, तो आप देख सकते हो। ये देखिए ये हमारे इंडिया में इसकी लोकेशन ये दी हुई है, तो ये लोकेशन है यहाँ पर, ये सुब्बोया यूनिवर्सिटी, ये न्यू दिल्ली के पास में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर ये आपको आर्ट इन द फाउंडेशन ऑन विच ग्रेट इंस्टीट्यूशंस आर बिल्ड्स सुब्बोया यूनिवर्सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये यहाँ पर ये डिटेल हमारे काम की नहीं है, तो चलते हैं आगे। तो ये यहाँ पर ये एंड होता है। तो अगर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको और एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी ये चीज़ यहाँ से ये पूरी की पूरी इसमें डिटेल है, तो आप पढ़ सकते हो। आपसे इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में किसी मतलब किसी से पढ़वा भी सकते हो, या फिर मुझसे पूछ लेना यहाँ से। इसमें पूरी की पूरी जो है डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके और भी वीडियोस मैं बना सकता हूँ, अगर आप मुझे बोलोगे तो कमेंट कर देना। अगर इस पर और भी वीडियोस बनाने हैं तो इसकी तैयारी, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूँ मैं FTE की, तो अगर इसके भी चाहिए तो इसके लिए भी हम गाइड कर देंगे। उसके अलावा जो हमारी मैं ये सीरीज़ जो चला रहा हूँ ना, ये सीरीज़ में ऐसा है कि इंडिया में जितने भी जो एक्टिंग स्कूल्स है उन पे सभी पे मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट वाला वीडियो है। बाकी इंडिया में जितने भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट है या जो भी फिल्म मेकिंग जो इंस्टीट्यूट है उन पे सब पे वीडियो आएगा, तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करना, हर एक वीडियो को ज़रूर देखना। तो ये इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।